आप देख रहे हैं जनमाध्यम टीवी, पल पल की खबर जन जन तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ हसीन अली। स्वागत है आपका जनमाध्यम टीवी में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अस्पताल में हंगामा करने पर सपा विधायक समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज। हॉस्पिटल दवा में और बिल को लेकर किया था हंगामा। IMA न्यूट्रिमा हॉस्पिटल के पक्ष में खुलकर आया सामने। आपको बता दें, पूरा मामला मेरठ गढ़ोटी स्थित अस्पताल में मरीज के बिल कम करने व हंगामा करने पर सदना विधायक अतुल प्रधान समेत 4 को नामजद करते हुए 30 से 40 लोगों के खिलाफ मेडिकल थाने में अस्पताल की सिक्योरिटी इंचार्ज की ओर से मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं न्यूट्रिमा अस्पताल हंगामा प्रकरण मामले में गुरुवार को IMA अस्पताल के साथ खड़ा हो गया है। अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज केहर सिंह ने बताया कि सोमवार शाम 5 बजे विधायक अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे। स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए उन्होंने डॉक्टरों को बुलाने के लिए कहा। इसके बाद विधायक ने स्टाफ के साथ गाली गलौज की और पीटने की धमकी दी। डॉक्टर संदीप गर्ग, डॉक्टर अमित उपाध्याय, डॉक्टर विनोद शर्मा, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर तरुण गोयल मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता की और झूठे आरोप लगाए। वहीं मरीज पिछले 26 दिन से अस्पताल में भर्ती था। पूरे बिल का भुगतान किए बगैर विधायक उसे जबरदस्ती अस्पताल से ले गए। देखिए एक खास खबर। वाले मेडिकल थाने के वहाँ मौजूद थे। जब हमारी डॉक्टर साहब की वार्ता हुई तो वार्ता में कई बार बिल का जिक्र हुआ और कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें अभद्रता हो, जिसमें किसी को ऐसे जाति सूचक शब्द बता रही है या ऐसी कोई बात हुई हो जिसमें कोई बात निमटने वाली ना हो। वहाँ पर फिर डॉक्टर्स और आए, उन्होंने कहा अंदर बैठकर बात कर लीजिए। हमने अंदर चले गए, जहाँ पर SHO मेडिकल, 2 अन्य दरोगा, कई डॉक्टर, IMA के डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे और उनके बीच में बैठकर बात ये हुई कि इसका बिल कम करा दिया जाएगा, जो गलत है। आप जो है चले जाइए। तो हम लोग वहाँ से मरीज को छोड़कर चले आए। उन्होंने फिर बाद में कंसेशन किया और कंसेशन करके मरीज को वहाँ से भेज दिया। अभी आज सुबह पता चला अखबार में कि किसी व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई। हमारा अपना कहना ये है कि वहाँ पर सब चीज़ें समाप्त हो गई थी, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है बाद में उनसे पता चला कि वहाँ पर जो ये लोग बाउंसर रखते हैं तथा कथित सुरक्षाकर्मी, उन्होंने नाजायज तरीके से जो पेशेंट है उनके तमीनदारों पर दबाव बनाया हमारे आने के पहले और उनसे कहा कि इतने पैसे जमा करिए नहीं तो तुम्हें जेल भी भिजवाएंगे, तुम्हारी यहीं से गिरफ्तारी कराएंगे और तुम्हें और अनाप शनाप जो अभद्रता कर सकते थे, मार सकते थे, पीट सकते थे, वो उन्होंने उनके साथ किया। गरीबों की आवाज उठाने पिस्टल निकाल कर ये भी पता चला उनसे पैसे भी छीन लिए। अब जब हम लोग पहुंचे तो ये बात बेचारे ने गफलत में नहीं बताई, लेकिन उसकी हम लोग तहरीर दे रहे हैं। अभी अंकुश भाई खड़े हैं यहाँ पर, हमारे आदिल भाई, वो तमाम साथी खड़े हैं। मुझे जानकारी हुई कि न्यूट्रिमा का जो MDA से नक्शा पास है, इनको जो डर लग रहा है, असली डर इस चीज़ का है, जब सूबे के उप मुख्यमंत्री ने एक 3 सदस्य कमेटी बना दी और उसे कहा गया कि पूरी जांच इस प्रकरण की करिए और जो दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी क्या जल्दी आ गई थी उन लोगों को कि उन्होंने आनंद फानन में इस तरह का कदम उठाया। हम लोगों ने तो ये बात की शुरुआत नहीं की। क्या उनका सरकार में विश्वास नहीं है? क्या वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं मानते? क्या जो DM की बनाएगी कमेटी है उस पर उनका विश्वास नहीं है? हमारा उन पर विश्वास है। वो कमेटी जो जांच करेगी, पीड़ित व्यक्ति से बात करेगी, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी बात है, हम लोग निश्चित रूप से जो उन्होंने तमाम चीज़ें, तमाम तरह की बात की, मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला। आप लोग पूछेंगे अभी सवाल। मैं सीधा एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा जनता से साहूकार है, मैं उन्हीं लोगों में पला बड़ा हूँ और मेरी पूरी की पूरा जीवन गरीबों को, किसानों को और कमज़ोर लोगों को समर्पित है। उन पर जब भी कोई आँच आएगी, हम लोग निश्चित रूप से उनकी तरफ खड़े होंगे और अगर कोई उनके साथ जाति करेगा तो उसके लिए भी जो भी लोकतंत्र में तरीका बताया गया है उस तरीके के तहत आंदोलन करेंगे। अभी मुझे पता चला जिनका वहाँ पर जो हॉस्पिटल में, मुझे तो ये भी नहीं पता उसका मालिक कौन है, क्योंकि कई लोग अपने आप को उसका मालिक बताते हैं।
लेकिन मैंने एमडीए से जानकारी मांगी है कि जब आपने उनका नक्शा पास किया, क्या उस नक्शे के हिसाब से उन लोगों ने वहाँ पर निर्माण कर रखा है? तो मुझे भाई अंकुश जी खड़े, ये भी आपको बताएंगे। पता चला कि नक्शे के हिसाब से उसमें 60% हिस्सा ऐसा है जो नक्शे के हिसाब से बना हुआ नहीं है। उसका बेसमेंट मैं डीएम महोदय से चाहता हूँ, हम लिखित में भी भेज रहे हैं एमडीए को भी, कि बेसमेंट वहाँ पर चल रहा है, बेसमेंट है पार्किंग के लिए। उसमें उन्होंने मरीजों की जान को खतरे में डालकर उसमें ओपीडी चल रही है, ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आप पता कर लीजिए, जो उसका भारी हिस्सा है, पता चला कि उस पर बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन कुछ अपनी ताकत लगाकर रिश्वत घूस देकर उन्होंने उसको बचा लिया। पता चला, हम लोग चाहते हैं कि जो वहाँ पे इस तरह के जो तथाकथित 2-4 इस तरह के लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, हम उसको भी लिखित में देंगे कि इनकी भी जांच हो, इनको भी कम से कम और कुछ भी ना हो। अगर यहाँ पर इनकम टैक्स और जीएसटी का छापा लगे तो यहाँ पर करोड़ों करोड़ों की चोरी पकड़ी जाएगी। और ये लोग नगद पैसा लेते हैं फीस का। कितनी फीस ले लें, कितना क्या कर दें, जांच के नाम पर, आपके टेस्ट के नाम पर, दूसरी चीज़ों के नाम पर, अपनी फीस के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर, कहीं आईसीयू के नाम पर, कहीं एनआईसी के नाम पर, और तमाम इस तरह का चीज़ें चल रहे हैं। हम लोग सीएमओ साहब से पहले भी कह चुके, हम पूरे प्रशासन से मांग करते हैं कि दूध का दूध हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो, इसकी जांच हो, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी भी तहरीर पर मुकदमा हो। और इसके साथ साथ आईएमए एक बड़ा संगठन है जिसकी मान और प्रतिष्ठा है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को आप लोग ओथ लेते हैं गरीबों की सेवा करने की, हमने भी संविधान की ओथ ली है। और मैं यहाँ पर आपके सामने समक्ष ये बात कहना चाहता हूँ, जो ओथ अतुल प्रधान ने विधायक रहते हुए ली संविधान की, मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि 100% उस पर काम करूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर अदीप मित्रा भी इस मेरठ के हैं, डॉक्टर गिरीश त्यागी भी इसी मेरठ के हैं, और ऐसे नाम अगर गिनाने लगूँ तो सैकड़ों नाम हैं जिनके पास जाते हैं तो हम पैर छूते हैं उनके। लेकिन आप बताइए, ये गरीब लोग कहाँ जाएं जिनका अनाप शनाप बिल बनाया जा रहा है? बिल की आप अलग अलग, मुझसे मैंने पता किया आईएमए से कि आपके यहाँ कितने हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा हमारे 120। मेरठ में हॉस्पिटल कितने हैं? सैकड़ों की संख्या में, 322 तो सिर्फ आपके सीएमओ के यहाँ रजिस्टर्ड हैं। और जो गलत चल रहे हैं उनकी संख्या किसी ने बताई कि शायद 1000 भी पूरे मेरठ जिले में हो सकते हैं। तो इसके पीछे बात क्या है, हमें बताएं कि जिन लोगों को आपने मान्यता दे रखी है उनके कागज क्यों मुहैया मीडिया के लोगों को नहीं कराते? वहाँ पर स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। उनकी जो स्थिति है, चाहे वो फायर ब्रिगेड से एनओसी ले रखी हो, जान को जोखिम में डालकर इस तरह का इलाज किया जा रहा है। कई जगह आप अस्पतालों में देखेंगे ऐसी हालत है कि उन पर ये एफआईआर दर्ज कराते हैं। किस चीज की एफआईआर दर्ज कराते हैं? डॉक्टर कोई और, ऑपरेशन कोई और करके चला जा रहा है, किसी के पेट में कुछ चीज। विधायक हैं जिन्होंने एक निजी अस्पताल में जाके कुछ विरोध जताया था, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या उन पर भी कार्रवाई हुई है? थाना मेडिकल के अंतर्गत एक निजी अस्पताल के सुरक्षा संचालक के द्वारा तहरीर थाने पर दी गई है कि 2-3 दिन पूर्व एक मरीज अस्पताल में इलाज कराने आए थे और उनके द्वारा जब पूरे पैसे जमा नहीं किए गए, पैसे कम करने की मांग की गई, तो उसके बाद जो मरीज थे उनके द्वारा सरदना विधायक को वहां बुलाया गया था और अपने साथ वो कुछ समर्थक लेके आए थे, जिससे कि वहां पर हंगामा हुआ था। वादी पक्ष की तहरीर के आधार पर धारा 147, 504, 506, 323, 269, 270, 271 आईपीसी और 7 CLA एक्ट, साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि मौके से सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त की जा रही है, जिसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। विधायक को गिरफ्तार करने या कुछ पेनल्टी करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है? इसमें सभी धाराएं 7 वर्ष से कम की हैं, तो इसमें वेचना के उपरांत जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।